पिछले कल हमने जो डिस्कस किया था वो हम नरेशन डिस्कस कर रहे थे, और नरेशन में जो था हमने दो रूल डिस्कस कर लिए थे। एक अपना जो पर्सन को चेंज करते हैं, सेकंड हमने डिस्कस किया था टेंस को बदलने वाला। ठीक है, तो इसमें एक स्पेशल रूल और होता है जिसको हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले आज। इसमें क्या है कि अगर आपके पास मान लो रिपोर्टिंग वर्ब आपका पास्ट टेंस में है, एंड जो रिपोर्टिंग स्पीच आपकी है वो अगर कोई यूनिवर्सल ट्रूथ है, ठीक है, अगर कोई यूनिवर्सल ट्रूथ है तो उसमें क्या हम करेंगे, इस रूल को हमारे डिस्कस करेंगे। अगर हमारे पास रिपोर्टिंग वर्ब जो हमारे पास है पास्ट में, रिपोर्ट आप सबको पता है कि रिपोर्टिंग वर्ब होता है ये वाला, ठीक है, और इन्वर्टेड कोमा में जो होता है वो हमारी रिपोर्टिंग स्पीच होती है। तो अगर हमारे पास जो है, अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है और साथ में जो रिपोर्टिंग स्पीच में हमारे पास यूनिवर्सल ट्रूथ दिया गया है, ठीक है, या कोई प्रोवर्ब है या मैक्सिमम है या कोई कोटेशन है या कोई मैगजीन का नाम है, कोई रूल है जो यूनिवर्सल ट्रूथ है जो कभी चेंज नहीं हो सकता है, तो उस टाइप में हम क्या करते हैं, जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलते हैं तो उसमें कोई भी चेंज नहीं किया जाता है। सिर्फ जो है उसके अकॉर्डिंग जो है हम करते हैं, डैड का यूज करते हैं, ठीक है, या टू का करते हैं, या जो है इनका हम यूज करते हैं, डैट टू इफ का हम यूज करते हैं अकॉर्डिंग टू द टेंस। ठीक है, क्योंकि हमारे पास टेंस कौन सा है, किस चीज़ में बात हो रही है, कि यूनिट इंटेरोगेटिव है या हमारे पास जो है अफर्मेटिव है, किस में जो है दिया गया है। तो इसमें क्या है, अगर आपके पास जो है, अगर आपका जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो पास्ट में है और रिपोर्टिंग स्पीच आपकी कोई यूनिवर्सल ट्रूथ है तो उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं। न्यूटन सेड फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। न्यूटन सेड फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये हमारे पास एक सेंटेंस दिया गया है, ठीक है, एक मतलब हमारे पास ये दिया गया है। इसमें क्या है, जो न्यूटन सेड है हमारा, ये हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है, ठीक है, और जो है फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ये हमारे पास क्या है, रिपोर्टिंग स्पीच है। तो ये क्या चीज़ है, न्यूटन का लॉ है। इसमें क्या है कि एक यूनिवर्सल ट्रूथ है तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं हो सकती है, ठीक है। जब हम इसकी जो है नरेशन बदलेंगे तो इसमें क्या होगा, देखो इसमें हो जाएगा न्यूटन सेड दैट फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मतलब इसमें क्या है कि इसमें आपको कोई चेंज नहीं करनी है, ना आपको सब्जेक्ट में इसमें रिपोर्टिंग वर्ब में करनी है, ना रिपोर्टिंग स्पीच में करनी है। सिर्फ हमें क्या करना है, इसमें डैड का यूज करना है, और जो हमारे पास जो सेंटेंस दिया गया है उसको एज इट इज जैसे दिया है वैसे उसको लिखना है, ठीक है। एक एग्जांपल और लेते हैं इसमें से, क्योंकि अब ये जो है जो ये यूनिवर्सल ट्रूथ वगैरह हो गए, इससे से बहुत ज़्यादा जो है पूछा जाता है, ठीक है। अब देखो एक एग्जाम्पल है, एक कॉमन सा एक वाक्य है, हर कई बार बहुत सारे पेपर में पूछा गया है, ठीक है। इसमें क्या है, टीचर सेड द अर्थ मूव अराउंड द सन। अध्यापक ने कहा कि जो पृथ्वी है वो सूर्य के चक्कर लगाती है, मूव्स अराउंड द सन। तो एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, क्योंकि जितने भी जो ग्रह हैं हमारे पास, चाहे वो अर्थ की बात है या किसी और प्लैनेट की बात है, ये सभी जो है सूर्य के चक्कर लगाते हैं, सन के चक्कर लगाते हैं, ठीक है। तो एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो जब हम इसकी जो है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलेंगे तो उसमें क्या होगा, द टीचर सेड दैट द अर्थ मूव अराउंड द सन। मतलब क्या है कि रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टिंग स्पीच में कोई भी जो है चेंज नहीं होगा, बस हम क्या करेंगे, डैड का यूज करेंगे या टू का करेंगे अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, ठीक है। इस तरह का वाक्य और लेते हैं, इस तरह एक इसमें और लेते हैं सेंटेंस, इसको बहुत अच्छे से समझ लो क्योंकि बहुत सारे लोग इसमें गलती करते हैं, ठीक है। एक और लेते हैं, देखो द गुरु सेड द वर्क इज वर्शिप। एक प्रोवर्ब है हमारे पास, ये जो एक प्रोवर्ब है, द गुरु सेड द वर्क इज वर्शिप, काम ही पूजा है। तो ये क्या है, प्रोवर्ब है, ठीक है, हमारे पास दी गई रिपोर्टिंग वर्ब एंड रिपोर्टिंग स्पीच ये हमारी है। जब हम इसका जो है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में इसको चेंज करेंगे तो क्या होगा, द गुरु सेड डैट लगाएंगे, द वर्क इज वर्शिप। मतलब इसमें हम कोई चेंज नहीं करेंगे। आपको ये चीज हमेशा याद रखनी है, अगर कोई यूनिवर्सल ट्रूथ होगा, कोई प्रोवर्ब आपके रिपोर्टिंग स्पीच में आ रही है तो उसमें कोई चेंज नहीं करना है, सिर्फ डैट का यूज करना है या टू का यूज करना है, बट अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, ठीक है। अब चलते हैं इसमें आगे। अब देखो मस्ट के वाक्य लेंगे हम, मस्ट या उसके मतलब इसका एक रूल हम देखेंगे, नीड या है उसका हम वाक्य लेंगे। इसमें क्या है, देखो अगर रिपोर्टिंग जो हमारे पास रिपोर्टिंग वर्ब एंड रिपोर्टिंग, अगर रिपोर्टिंग स्पीच में क्या है, मस्ट लगा हुआ है, मस्ट है या नीड है,
ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, अगर मस्ट लगा है, अगर कोई मॉरल ड्यूटी है, मतलब मस्ट मस्ट का यूज किसी मॉरल ड्यूटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए किया है तो क्या होगा, ठीक है। या नॉर्मल लगाया है मस्ट तो क्या होगा, तो अगर यहाँ पे मतलब मान लो आपका प्रेजेंट में दिया गया है तो उसको हम क्या करेंगे, पास्ट में उसको चेंज कर देंगे। सिंपल सी बात है, इसको प्रेजेंट में दिया गया उसको पास्ट में हम चेंज कर देंगे। तो इसको देखते हैं, चलो कैसे करेंगे इसको, इसके रूल को समझते हैं सही से। देखो एग्जाम्पल दिया गया है हमारे पास, ही सेड वी मस्ट लव आवर कंट्री। देखो वी मस्ट लव आवर कंट्री, तो यहाँ पे मस्ट का यूज किया गया है। इस रूल को समझ ले, मस्ट वाले रूल को भी जरूरी है बहुत। तो इसमें क्या है, रिपोर्टिंग जो हमारे पास वर्ब है वो है ही सेड, आगे रिपोर्टिंग स्पीच दिया गया है, उसमें क्या है, वी मस्ट लव आवर कंट्री। जब इसको हम चेंज करेंगे तो उसमें क्या होगा, ठीक है, इसका रह जाएगा ही सेड दैट वी मस्ट लव आवर कंट्री। मतलब सेम रूल जो हमने उसके लिए जो इनके लिए पहले किया डिस्कस, सेम उसी तरह हम इसका यूज करेंगे, ठीक है। मतलब मॉरल ड्यूटी है, क्योंकि ये जो यहाँ पे दिया गया है मॉरल ड्यूटी है, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसमें कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वी मस्ट लव आवर कंट्री, हमें अपने देश से जो है प्यार करना चाहिए, मतलब ठीक है। ये जो है मॉरल ड्यूटी है हमारी, ठीक है, क्योंकि मॉरल ड्यूटी के साथ मस्ट लगा हुआ है ना, मॉरल ड्यूटी दी गई है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मॉरल ड्यूटी होगी जो आपका मतलब नैतिक कर्तव्य है, या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी आपका मतलब दायित्व है, ठीक है। तो हमें क्या अपने देश के प्रति क्या प्यार करना है, हमारा दायित्व है, ठीक है। मॉरल ड्यूटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो उसमें हम क्या करेंगे, कोई चेंज नहीं करेंगे। अब हम दूसरे तरीके से देखेंगे उसको, अगर सिंपल जो है नॉर्मल में जो है हमारे पास मतलब मस्ट का यूज किया गया तो हम क्या करेंगे, ठीक है। अगर मॉरल ड्यूटी नहीं है तो हम कैसे अपना सेंटेंस चेंज करेंगे उसको देखेंगे। देखो अब इधर एक सेंटेंस देखो यहाँ पे है माई वाइफ, इसको देखेंगे, माई वाइफ से टू मी, माई वाइफ से टू मी आई मस्ट बाई अ कार। देखो इसमें क्या है, अब यहाँ पे देखो कोई जब मस्ट का यूज किया गया है तो उसमें क्या है, कोई मॉरल ड्यूटी नहीं है, ठीक है। जब मस्ट का यूज किया गया है तो यहाँ पे कोई मॉरल ड्यूटी नहीं है। देखो ये हमारे पास रिपोर्टिंग वर्ब है, ये रिपोर्टिंग स्पीच है। अब इसको हम कैसे बदलेंगे, पहले तो ये समझो कि जो हमारे पास जो रिपोर्टिंग जो स्पीच दी गई है, जो रिपोर्टिंग स्पीच दी गई कौन से टेंस में है हमारी, पहले आपको ये चीज समझनी है कि जो रिपोर्टिंग स्पीच दी गई कौन से टेंस में है। यहाँ पे आई मस्ट बाई अ कार, आई मस्ट बाई अ कार, मस्ट लगाया, बाई है अ कार, ठीक है। तो इसमें क्या है, देखो जब इसका हम जो है इसका जो हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलेंगे तो क्या होगा, माई वाइफ टेल्स मी, से को हम टेल्स में बदलते हैं, ठीक है, ये हो गया। माई वाइफ टेल्स मी दैट, अब इसको जो ये जो सब आई है इसको किसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, आई के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। तो आई क्या इसमें क्या है, सॉरी इसके 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 में इसके अकॉर्डिंग करेंगे तो माई वाइफ है मतलब है, ठीक है, मतलब माई वाइफ है तो थर्ड पर्सन आ रहा है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग जो है इसको चेंज करेंगे। तो माई वाइफ का जब हमने इसका जो इसको जब हमने जब बदला पर्सन चेंज किया तो क्या बन गया, सी हो गया है, ठीक है। मैंने क्या बताया था आपको, देखो यहाँ पे मैंने एक चीज़ आपको डिस्कस की, जब हम उसको नॉर्मल में बदल रहे थे तो क्या था, अगर प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट में है तो उसको प्रेजेंट में करेंगे, अगर तो हैड में है तो इफ लगाएंगे, ठीक है। अगर प्रेजेंट में है तो हम इसको हैज टू करेंगे और हैव टू का यूज करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ यहाँ पे कि इसको हम कैसे लगाया है, ये चीज़ हम देख रहे हैं यहाँ पे। तो देखो रूल हम ये वाला रूल हम फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, नॉर्मल वाला नॉर्मल मस्ट लगा है। तो उसमें क्या होगा, माई वाइफ टेल्स मी दैट सी, ये किसके अकॉर्डिंग चेंज किया हमने, इसको चेंज किया हमने इसके अकॉर्डिंग, वाइफ है, ठीक है, थर्ड पर्सन है, माई वाइफ है। कहीं बोलने के फर्क है, तो माई तो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, बट क्या है वाइफ भी दिया गया है यहाँ पे, माई वाइफ दिया गया है तो थर्ड पर्सन में आएगा, ठीक है, थर्ड पर्सन में सिंगुलर में आएगा। तो उसका क्या बन जाएगा, जब इसको हम ये हमारा ऑब्जेक्टिव इसको सब्जेक्टिव में बदलेंगे तो क्या बनेगा इसका, ये बन जाएगा सी, ठीक है। तो क्या हुआ यहाँ पे, माई वाइफ टेल्स मी दैट सी। अब मैंने क्या बताया था कि हैज लगाएंगे, सी के बाद में क्या लगता है, हैज लगता है, सी हैज टू बाई अ कार, हैज टू बाई अ कार। इस तरह इसको हम चेंज करते हैं। आगे चलते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे जो नरेशन में है, टेंस का रूल हमने चेंज कर समझ लिया। अब हम करेंगे जो वाक्य हमारे पास है इंटेरोगेटिव में। अगर मान लो कोई हमारे पास इंटेरोगेटिव में दिया गया तो हम कैसे इसका जो है चेंज करेंगे, ठीक है। इंटेरोगेटिव के हम सेंटेंस कैसे चेंज करेंगे, इसको हम इस चीज को हम समझेंगे, इसका रूल क्या है, इसको हम फॉलो करेंगे। तो अगर हमारे पास जो हमारे पास रिपोर्टिंग स्पीच है वो इंटेरोगेटिव में दी गई तो क्या होगा, ठीक है। रिपोर्टिंग जो स्पीच हमारे पास जो है इंटेरोगेटिव में दी गई है तो क्या करेंगे हम, देखो अगर इसमें क्या होगा, अगर हमारे पास
रिपोर्टिंग वर्ब जो है हमारे पास सिंपल दिया गया है, ऐसे रिपोर्टिंग वर्ब हो गया। एंड जो रिपोर्टिंग स्पीच दी गई है कॉमा में हमारे पास वो कैसे दी गई है, ऑक्सिलरी वर्ब है वही, ठीक है, प्लस सब्जेक्ट है, प्लस B3 है, प्लस ऑब्जेक्टिव वर्ब है, प्लस ए दिया गया है। तो इस रूल को हम समझेंगे। अगर हमारे पास जो रिपोर्टिंग वर्ब है उसको हम चेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, तो उसमें क्या करेंगे, जब हम सेड को या से को जो है, आपको ये बात हमेशा याद रखनी है, जब इंटेरोगेटिव की बात आएगी, अगर इंटेरोगेटिव की बात आ रही है तो आपको क्या करना है, अगर आपकी रिपोर्टिंग स्पीच जो है इंटेरोगेटिव में है यानी WH से शुरू हुई है, ठीक है, या मतलब बट वेयर इससे शुरू हुई है, तो आपको क्या करना है, कंडीशन देखने की जो रिपोर्टिंग स्पीच है वो किस कंडीशन में है। तो जो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब होगा उसमें क्या करेंगे हम, अगर से दिया है तो उसको हम आस्क में बदल देंगे, या सेड दिया गया उसको हम आस्क्ड में चेंज करेंगे या रिक्वायर्ड में चेंज करेंगे। बट रिक्वायर्ड वाली कंडीशन में आपको अलग से समझाऊंगा कि रिक्वायर्ड वाली कहाँ लगती है। चलो इसका एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे देखो, जैसे ये दिया गया है हमारे पास एक कनिका रीड है, मतलब एक एग्जांपल है, ठीक है, असर्टिव हो गया। डज कनिका रीड, ये इंटेरोगेटिव हो गया। व्हेन डज कनिका रीड, तो इस तरह से जो है हमारे पास ये हमारा क्या हो गया, ये इंटेरोगेटिव के एग्जांपल है, ठीक है। अब हम इसमें क्या करेंगे, जब हम इसका आगे देखेंगे, द टीचर सेड टू मी, देखो इससे दिया गया, द टीचर सेड टू मी वेयर डू यू लाइव, वेयर डू यू लाइव, ठीक है। तो इसमें हम जब क्या करेंगे, देखो ये रूल हम यहाँ पे लगाएंगे, WH वाला रूल लगाएंगे, ये वाला रूल हम यहाँ पे लगाएंगे। क्या करेंगे, WH को वैसे रख देंगे, प्लस ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है, प्लस सब्जेक्ट, प्लस B3 करेंगे, प्लस ऑब्जेक्ट हम लगाएंगे, और प्लस क्या करेंगे, साइन ऑफ इंटेरोगेशन लगाएंगे। इस रूल को हम यहाँ पे फॉलो करेंगे। देखो क्या हुआ, जब ये हमारे पास सेंटेंस था, द टीचर सेड टू मी वेयर डू यू लाइव, तो जब इसकी हम जो है नरेशन चेंज करेंगे तो क्या हुआ, द टीचर आस्क्ड, क्योंकि इंटेरोगेटिव में है, इंटेरोगेटिव में हमारे पास जो है रिपोर्टिंग स्पीच जो हमारे पास इंटेरोगेटिव में दी गई है, तो हम क्या करेंगे, अगर इंटेरोगेटिव में है तो हम सेड को चेंज करेंगे आस्क्ड में, तो क्या करेंगे, द टीचर आस्क्ड मी, ठीक है। अब वेयर, क्योंकि अगर यहाँ पे वेयर नहीं होता, अगर यहाँ पे डू होता है, डज होता है या कुछ और होता तो हम क्या करते हैं, टू लगाते हैं यहाँ पे, ठीक है। बट क्या है यहाँ पे, सॉरी यहाँ अगर ये दिया होता तो हम इफ का यूज, इफ या टू का यूज करते, ठीक है, इफ या टू का यूज करते डैट की जगह पे। बट क्या है यहाँ पे हमारे पास कंडीशन दूसरी है, WH से वाक्य स्टार्ट है, तो उसमें हम कोई ये चीज नहीं प्लस करेंगे, ना इसमें टू लगाएंगे ना इसमें इफ लगाएंगे, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, द टीचर्स आस्क्ड मी वेयर, अब क्या है, डू यू लीव, डू यू लीव है। अब ये जो यू है इसको चेंज करेंगे हम ऑब्जेक्ट के अनुसार, रिपोर्टिंग जो हमारे पास जो वर्ब है उसके ऑब्जेक्ट के अनुसार इसको चेंज करेंगे, तो क्या हो गया, ये हो गया हमारे पास आई, ठीक है, यू का बन गया आई। अब हमारे पास क्या लीव है, लीव की थर्ड फॉर्म क्या होती है हमारे पास, लीव्ड, 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 तो हमने क्या लीव्ड कर दी, क्योंकि आगे ऑब्जेक्ट है नहीं कोई भी, तो इसको हमने क्या किया, यहीं पे क्लोज कर दिया और साइन, इसको साइन ऑफ इंटेरोगेशन लगा दिया। ये हमारा क्या है, इसकी नरेशन चेंज हो गई। अब हम दूसरा वाक्य लेते हैं, बिना WH का सेंटेंस लेते हैं। देखो, द मैन सेड टू हिज सन, द मैन सेड टू हिज सन, कॉमा है, डू यू वांट टू गो, साइन ऑफ इंटेरोगेशन है। तो देखो यहाँ पे हमारे पास ये हमारे पास रिपोर्टिंग, ये जो होगी हमारे पास, ये हमारे पास क्या होगी, रिपोर्टिंग वर्ब हो गया, ठीक है। और जो रिपोर्टिंग स्पीच है डू यू वांट टू गो, ये हमारे पास क्या है, इंटेरोगेटिव में है, ठीक है। डू से वाक्य शुरू हुआ है, बाद में मतलब ऑक्सिलरी वर्ब लगा हुआ है हमारे पास, ऑक्सिलरी वर्ब हो गया, जैसे डू, डज, इज, एम, आर जो है हमारे ऑक्सिलरी वर्ब है हमारे पास, ठीक है। आगे देखो हमारे पास क्या है, सब्जेक्ट दिया गया है, सब्जेक्ट यू है, वांट है, मतलब सेकंड उसमें चला गया हमारे पास, मतलब फर्स्ट लगा हुआ हमारे पास, फर्स्ट फॉर्म दी गई है टू गो, ये हमारे पास दिया है। जब हम इसको चेंज करेंगे, अगर मान लो आपके पास WH के सिवा वाक्य है तो हम क्या करेंगे, तो इसको हम क्या करेंगे, द मैन आस्क्ड हिज सन, ये तो बिल्कुल वैसा का वैसा रहेगा। बट क्या करेंगे हम, इफ का उपयोग करेंगे, इफ का हम ऐड करेंगे डैड की जगह, इफ। अब डू यू है, मतलब डू यू वांट टू गो, तो इसमें क्या करेंगे हम, जो ये दिया गया है यू दिया गया है इसको चेंज करेंगे इसके अकॉर्डिंग, ठीक है, मतलब इसके ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इसको चेंज करेंगे। तो क्या हो गया, तो ये सन है, फन का जब हमने इसका पॉजेसिव बनाया तो इसका क्या बन गया, ही बन गया, ही वांटेड टू गो, ही वांटेड टू गो, वांट क्या हो गया, तो यहाँ थर्ड फॉर्म लगाया हमने, टू किया ऐड प्लस ऑब्जेक्ट, मतलब कौन सा हमने रूल लगाया यहाँ पे, हमने ये जो यहाँ पे जो रूल यूज किया वो हमने ये वाला रूल यहाँ पे यूज किया, जो ये रूल है हमारा ये वाला, ये हमने यहाँ पे यूज किया, B3 दी गई है एंड ऑब्जेक्टिव, इसको हमने यहाँ पे रूल यूज किया इफ लगा के, ठीक है।
बेहतर वाले वाक्य बहुत कम आते हैं, बल्कि इफ के हम इफ का हम ज़्यादा यूज करते हैं, बेहतर का बहुत कम यूज होता है, इक्का दुक्का वाक्य में इसका यूज होता है। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे ये जो है यूज किया। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल और लेते हैं। ठीक है, इसमें ही तो इसमें क्या है, आई सेड टू माई वाइफ वट आर यू डूइंग टूडे, आई सेड टू माई वाइफ वट आर यू डूइंग टूडे, ये हमारे पास अगला एग्जाम्पल है। इसमें देखो क्या है, वट का यूज किया गया है। ठीक है, तो हम यहाँ पे इफ का कोई उपयोग नहीं करेंगे, इफ डैट का हम कोई यूज नहीं करेंगे, इफ डैट टू हम कुछ नहीं लगाएंगे, ना बेहतर लगाएंगे। ठीक है, तो इसमें जब हम इसकी जनरेशन बदलेंगे क्या होगा, सेड को चेंज करेंगे आस्क्ड में। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देख लो, अगर यहाँ पे प्रेजेंट होता तो इसको सिंपल आस्क में रखते हैं, बट यहाँ पे पास्ट में है, सेड है सेकंड फॉर्म में पास्ट में है। ठीक है, तो क्या हो गया, आई आस्क्ड टू माई वाइफ। ठीक है, अब बहुत बोलेंगे फिर यहाँ पे इफ लगाना है, इफ नहीं लगाएंगे क्योंकि वही डब्ल्यू एच, बट डब्ल्यू एच की सीरीज लगी हुई है, डब्ल्यू एच वाला जो है वाक्य हमारे पास आ रहा है, तो ये क्या होगा, बट। अब यू बट आर यू डूइंग है, ये है यू, अब यू को बदलेंगे इसके अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। वाइफ है, वाइफ को क्या बनेगा, सी बनेगा। ठीक है, तो हो गया सी, बट सी। अब सी के साथ है तो इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको पास्ट में ले जाएंगे, इसको हम पास्ट में बदलेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कल वाली कंडीशन अप्लाई होगी, अगर वाक्य जो है हमारे पास जो रिपोर्टिंग वर्ब हमारे पास पास्ट में है, तो अगर और ये प्रेजेंट में है तो क्या होगा, प्रेजेंट में है तो क्या होगा, तो इसको जब हम चेंज करेंगे तो ये पास्ट में चला जाएगा हमारा, पास्ट में इसका हम चेंज करेंगे। पास्ट किस में करेंगे, यहाँ पे देखो आर यू डूइंग है तो गोइंग में, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में दिया गया है। ठीक है, जब इसको हम चेंज करेंगे तो उसको हम जो उसका जो टेंस बदलेंगे तो हम किसमें बदलेंगे, पास्ट कॉन्टिन्यूस में बदलेंगे। ठीक है, तो क्या हो गया, आई आस्क्ड टू माई वाइफ व्हाट शी वाज डूइंग दैट डे, मतलब टुडे है, टुडे को मैंने कल बताया था जब हम डिस्कस किया तो क्या होता है, दैट डे। या आप इसको सिंपल भी लिख सकते हैं, टुडे भी कर सकते हैं, बट हम इसको क्या करते हैं, दैट डे में लिखते हैं, टुडे को चेंज करते हैं दैट डे में। तो इस तरह से हम जो है अपने जो ये हमारे पास इंटेरोगेटिव है उसके वाक्य जो चेंज करते हैं। ठीक है, अब आएंगे हम इंपेरेटिव के ऊपर। इंपेरेटिव के हम कैसे वाक्य बदलते हैं, इंपेरेटिव के हम कैसे वाक्य बदलते हैं। देखो इंपेरेटिव में क्या है हमारे पास, इंपेरेटिव में क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टिंग स्पीच के टेंस के आधार पर, या जैसे मतलब अगर ऑर्डर दिया है तो ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट, आस्क, टेल, बेग, वार्न, एडवाइज, सुजेस्ट या थ्रेटसन दी गई है तो उसके अकॉर्डिंग इसमें जो है हम बदलते हैं, मतलब। ठीक है, जो हमारे पास रिपोर्टिंग वर्ब है, ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है हमारे पास, इसको हम चेंज करेंगे, या तो ऑर्डर में करेंगे, या कमांड में करेंगे, या रिक्वेस्ट में करेंगे, या आस्क में करेंगे, बट किसके अकॉर्डिंग करेंगे, जो हमारे पास रिपोर्टिंग स्पीच है उसके अकॉर्डिंग जो है इसको हम चेंज करते हैं, मतलब। ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब को जो है अगर हम चेंज करेंगे तो रिपोर्टिंग स्पीच के अकॉर्डिंग इसको चेंज करेंगे। ठीक है, जब इसके हम चेंज करेंगे तो क्या होगा हमारे पास, इसमें जो हमारे पास रूल होगा वो होगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, प्लस टू प्लस B1 प्लस ऑब्जेक्टिव वर्ब। ठीक है, अब इसको मैं आपको अच्छे से क्लियर करता हूँ आगे, क्योंकि ये चीजें जो है हमारी जब क्लियर करता कब होंगे, जब हम इसके एग्जाम्पल लेंगे। देखो इसमें आगे एक रूल दूसरा और है, अगर प्लीज, काइंडली, सर, मैडम इनको हटा दें। ठीक है, तो रिपोर्टिंग वर्ब के में ऑब्जेक्ट का प्रयोग हो, अगर मतलब अगर ये वर्ड लगे हुए हैं, अगर प्लीज, काइंडली, सर, मैडम, ठीक है, तो रिपोर्टिंग वर्ब के जो ऑब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब में जो है ऑब्जेक्ट का उपयोग हो या ना हो, तो इनडायरेक्ट बनाने के समय ऑब्जेक्ट लगाना चाहिए, मतलब। ठीक है, एक रूल हमारे पास हो गया, इनको मैं आगे सही से आपको क्लियर करता हूँ कि कैसे इसको वो करते हैं। देखो एग्जाम्पल देखो यहाँ पे, द स्टूडेंट सेड टू द टीचर, द स्टूडेंट सेड टू द टीचर प्लीज सॉल्व दिस प्रॉब्लम। अब देखो प्लीज सॉल्व दिस प्रॉब्लम आ रही है, रिक्वेस्ट हो रही है। ठीक है, मतलब आप यहाँ पे रिक्वेस्ट हो रही है, जब प्लीज का वाक्य आएगा तो आपको समझ जाना है कि कोई आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है, तो जो हमारे पास रिपोर्टिंग वर्ब होगा उसको हम क्या करेंगे, जो सेड टू है उसको हम चेंज करेंगे रिक्वेस्टेड टू, रिक्वेस्टेड में। ठीक है, जब हम इसकी एक्टिव से पैसिव बदले, सॉरी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में इसको चेंज करेंगे तो क्या होगा, द स्टूडेंट रिक्वेस्टेड द टीचर। ठीक है, टू। अब मैंने आपको जब हमने नरेशन का टॉपिक स्टार्ट किया तो मैंने आपको बताया था कि इंपेरेटिव में हम जो के यूज करते हैं टू का यूज करते हैं, डैड का यूज नहीं करते हैं। ये मैंने आपको चीज डिस्कस की थी जब मैंने आपको पिछले कल जो है नरेशन हमने स्टार्ट की थी, तो मैंने आपको बताया था कि इंपेरेटिव में हम टू का यूज करते हैं। ठीक है, और जो हमारे पास इंटेरोगेटिव है उसमें इफ का हम यूज करते हैं, वेदर का यूज करते हैं, WH की फिर वैसे वैसा को रहने देते हैं, बाकी हम डैड का यूज करते हैं। ये मैंने आपको कल डिस्कस किया था। ठीक है, जब हमने इसकी क्या किया, इसकी जब हमने जो नरेशन जो है चेंज की तो क्या हो गया, द स्टूडेंट रिक्वेस्टेड द स्टूडेंट रिक्वेस्टेड द टीचर टू। अब प्लीज खत्म हो गया, जब हमने रिक्वेस्ट लगाया ना तो प्लीज खत्म हो गया, टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। ठीक है,
अब इस तरह आगे देखो कि हमारे पास अगर वो है एग्जाम्पल है हमारे पास, क्या है देखो, द मदर सेड क्लोज द डोर, मदर सेड क्लोज द डोर। देखिए एक माता है तो माता क्या करेगी, ऑर्डर देगी ना, तो इसमें क्या होगा, क्लोज द डोर जब बात आ रही है तो एक हुक्म दिया जा रहा है, रिक्वेस्ट नहीं की जा रही। क्योंकि अगर यहाँ पे अगर आपसे कोई छोटा होता है, मान लो मदर से कोई छोटा, मतलब आपका भाई बहन होता, अगर आपसे छोटा होता तो वो रिक्वेस्ट करता आपसे, ठीक है। बट क्या है, यहाँ पे मदर की बात आ रही है, माता की बात आ रही है, तो माता क्या करेगी, माता जो है ऑर्डर करेगी, ठीक है। तो क्या होगा, द मदर सेड क्लोज द डोर। जो हम अब जब इसको हम चेंज करेंगे, जो इसका जो रिपोर्टिंग वर्ब का जो हम इसको जो चेंज करेंगे तो क्या होगा, द मदर ऑर्डर्ड मी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि आपको ऑब्जेक्ट लगाना जरूरी है, मी, मदर ऑर्डर्ड मी, ठीक है, टू क्लोज द डोर, टू क्लोज द डोर। अगर आप इसको सिंपल भी लिखेंगे ना, द मदर ऑर्डर टू क्लोज द डोर, तब भी आपका वाक्य ठीक है। बट क्या है कि ऑब्जेक्ट लगाना जरूरी है, बट अगर नहीं भी लगाओगे ना, तो अगर इसको आप सिंपल भी लिखोगे तो भी आपका वाक्य जो है बिल्कुल सही होगा, ठीक है। बस आपको इसमें ये चीज ध्यान रखनी है कि आपको जो चेंजिंग करनी है ना, वो आपको रिपोर्टिंग वर्ब में चेंजिंग करनी है। बाकी हम क्या करते थे, हम रिपोर्टिंग स्पीच में बदलते थे, कभी टेंस बदलते थे, कभी हम पर्सन बदलते थे। बट क्या है, यहाँ पे आपको जो है रिपोर्टिंग वर्ब में चेंजिंग करनी है, रिपोर्टिंग स्पीच में कोई चेंजिंग नहीं करनी है, ठीक है। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, रिक्वेस्ट का भी हो गया, ऑर्डर का भी हो गया, मतलब ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं हम अब एक जो मतलब सुजेशन का लेते हैं, ठीक है। डॉक्टर पन्ना सेड टू मी टेक योर मेडिसिन इन टाइम, ठीक है, टेक योर मेडिसिन इन द टाइम, ठीक है। डॉक्टर पन्ना सेड टू मी टेक योर मेडिसिन इन द टाइम। दस में क्या होगा, द डॉक्टर पन्ना, अगर डॉक्टर है वो क्या करेगा, ऑर्डर तो करेगा नहीं, रिक्वेस्ट तो करेगा नहीं, वो क्या करेगा, आपको सुजेशन देगा। तो क्या होगा, द डॉक्टर पन्ना सजेस्टेड मी, या यहाँ पे मी कर दो, ठीक है, या डॉक्टर पन्ना सेड टू माई वाइफ कर दो, ठीक है, माई वाइफ कर दो, ठीक है। ऐसे डॉक्टर पन्ना सेड टू माई वाइफ टेक यू मेडिसिन इन द टाइम, ठीक है। जब हम इसके में चेंज करेंगे तो क्या होगा, द डॉक्टर पन्ना सजेस्टेड माई वाइफ टू टेक, माई वाइफ है, देखो यहाँ पे माई वाइफ लगाया मैंने, टू टेक हर मेडिसिन ऑन टाइम। यहाँ पे इसको हमने चेंज किया यू को इसके अकॉर्डिंग, माई वाइफ के अकॉर्डिंग, टू टेक हर मेडिसिन ऑन द टाइम, मतलब हमने यहाँ पे पर्सन चेंज किया, बाकी जो है टेंथ पैसा पैसा इसको ध्यान दिया, मतलब ठीक है। एक एग्जाम्पल और लेते हैं इसमें, ही सेड टू मी प्लीज हेल्प मी। अब कोई प्लीज, जब प्लीज से बात आती है, मैंने आपको बताया वो रिक्वेस्ट करेगा, तो क्या होगा, ही रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प हिम, सिंपल सा है, टू हेल्प हिम। हिम क्यों आया, अब यहाँ पे बहुत सारे बोलेंगे सर यहाँ पे हिम क्यों आया, भाई हम तो यहाँ पे पर्सन चेंज कर रहे हैं, किसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं, इसके अकॉर्डिंग इसको चेंज कर रहे हैं, जो है इसके सॉरी इसके अकॉर्डिंग जो है इसको हम चेंज कर रहे हैं इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। जब ही है तो उसको हिम करेंगे, ठीक है। अब इस तरह को अगर नेगेटिव में है इम्पेरेटिव तो क्या होगा, अगर मतलब हमारे पास नेगेटिव में दिया गया है, पहला रूल क्या है, तो इसमें क्या होगा, चेंज होगा हमारे पास, प्लस ऑब्जेक्ट होगा, प्लस नॉट होगा, फिर टू होगा, प्लस वर्ब होगा, प्लस ऑब्जेक्टिव वर्ब होगा, ठीक है। मतलब नेगेटिव में इम्पेरेटिव कोई सेंटेंस दिया गया है हमारे पास, ठीक है, तो क्या होगा, ऐसे होगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब हमारे पास होगी रिपोर्टिंग वर्ब हो गया, ठीक है। रिपोर्टिंग स्पीच में क्या होगा हमारे पास, चेंज करेंगे इसको हम, ठीक है, फिर क्या होगा, ऑब्जेक्ट प्लस नॉट लगाएंगे, प्लस टू का यूज करेंगे, प्लस B1 लगाएंगे, प्लस ऑब्जेक्टिव वर्ब लगाएंगे, ठीक है। अब इसको हम समझते हैं कि इसको हम कैसे यूज करते हैं, ठीक है। देखो ये दिया गया है ऐसे, माई मदर सेड टू मी, सॉरी माई फादर सेड टू मी डोंट गो आउटसाइड एट नाइट, डोंट गो आउटसाइड एट द नाइट। तो मदर क्या करें, फादर मदर क्या करेंगे, आपको ऑर्डर करेंगे, रिक्वेस्ट तो वो करेंगे नहीं, ठीक है, कमांड देंगे आपको, ठीक है। इसमें क्या होगा, जब हम इसकी एक्टिव सॉरी इंडायरेक्ट से इसको इंडायरेक्ट में बदलेंगे तो क्या होगा, माई फादर ऑर्डर मी, ठीक है। अब बोलेंगे फिर बहुत सारे बोलेंगे फिर डू का यूज करो, ठीक है, डैड का आपने यूज नहीं किया, तो इसमें क्या होगा, माई फादर ऑर्डर मी। मैंने क्या बताया था कि नॉट पहले आएगा, फिर क्या आएगा हमारे पास, ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है, नॉट टू गो आउटसाइड एट नाइट, ठीक है। मतलब ये बड़ा रूल हमने यहाँ पे फॉलो किया है, ये बड़ा रूल जो है हमने यहाँ पे फॉलो किया है, ये बड़ा रूल ये जो है हमने यहाँ पे किया है। देखो मैं बताता हूँ, देखो ये हो गया हमारे पास, चेंज हो गया, ठीक है, यहाँ तक चेंज कर दिया मैंने, ठीक है, चेंज प्लस क्या हो गया, ऑब्जेक्ट कर दिया, ठीक है, ऑब्जेक्ट हमारे पास मी है तो उसको मैंने वैसे रख दिया मी, ठीक है, प्लस क्या किया, नॉट लगाया, ठीक है,
प्लस क्या किया, टू लगाया देखो यहाँ पे, फिर क्या किया, वर्ब की पहली फॉर्म लगाई तो वर्ब गो है तो गो की पहली फॉर्म B1 आ गई। फिर क्या किया मैंने, ऑब्जेक्टिव वर्ब लगाया तो ऑब्जेक्टिव वर्ब क्या है, आउटसाइड एट नाइट, ये हमारे पास यहाँ पे ऑब्जेक्टिव वर्ब है। इस तरह से हम जो है इम्पेरेटिव में जो नेगेटिव वाक्य बदलते हैं। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, देखो इसमें जैसे दिया गया है इसी में देखते हैं, इस वाक्य को दूसरे वे में कैसे बदल सकते हैं हम। तो माई फादर प्रोहिबिटेड, या मतलब प्रिवेंटेड कर रहे हैं, प्रोहिबिटेड मतलब या रोक लगा रहे हैं वो, ठीक है, मी फ्रॉम गोइंग आउटसाइड एट नाइट, ठीक है, इस तरह से भी है। तो इसको देखते हैं, द टीचर सेड टू द चिल्ड्रन, द टीचर सेड टू द चिल्ड्रन डोंट मेक अ नॉइस इन द क्लास, ये वाक्य दिया, डोंट मेक अ नॉइस इन द क्लास। तो टीचर क्या करेगा, स्टूडेंट को ऑर्डर करेगा, कमांड करेगा, तो क्या होगा, जब इसके हम डायरेक्ट सेंटेंस पढ़ेंगे क्या होगा, द टीचर ऑर्डर्ड द चिल्ड्रन नॉट टू मेक अ नॉइस इन द क्लास, नॉट टू मेक अ नॉइस इन द क्लास। यहाँ पे देखो क्या हो गया हमारे पास, सब्जेक्ट प्लस चेंज हो गया, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस टू प्लस B1 प्लस ऑब्जेक्टिव वर्ब, ये हमने यहाँ पे रूल फॉलो किया है, ठीक है। तो जब इसको मैंने चेंज किया तो उसके इस रूल के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे चेंज किया है, ठीक है। तो क्या हुआ, जब इसको चेंज किया हमने तो क्या हुआ, द टीचर ऑर्डर द स्टूडेंट या चिल्ड्रन या स्टूडेंट हो गया, नॉट टू मेक अ नॉइस इन द क्लास। इस तरह से जो है हम इम्पेरेटिव में नेगेटिव के वाक्य हम जो बदलते हैं। बाकी अगर यहाँ तक किसी को समझ नहीं आया है, किसी को कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है, ठीक है। अगर यहाँ तक किसी का कोई डाउट है ना तो वो पूछ सकता है, ठीक है। मैं क्लास क्लोज कर रहा हूँ और आपके पास आ रहा हूँ। अगर आपको यहाँ तक समझ नहीं आया है, किसी को कोई किसी चीज़ पे डाउट है तो वो मुझसे यहाँ पे डिस्कस कर सकता है अभी।